मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में गाजियाबाद की जनता को बड़ी सौगात दी। सीएम ने कार्यक्रम में पहुंचे 10,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र, 632 लाभार्थियों को 327 करोड़ का ऋण और 6,000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद सीएम ने 503 करोड़ की 69 परियोजनाओं का शिलान्यास और 254 करोड़ की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बता दें कि इन परियोजनाओं का पुलिस, जीडीए, नगर निगम, स्वास्थ्य, जल निगम और शिक्षा विभाग को लाभ मिलेगा। और इस वक्त बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। यूपी के 18 मंडलों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। लखनऊ के शहीद स्मारक पर कांग्रेसी जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है। सांसद राकेश राठौर और सांसद तनुज पूनिया भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें भी आ गई हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन भी इस प्रदर्शन को देखते हुए अलर्ट है, तो वहीं कांग्रेस के तमाम नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कानून व्यवस्था को लेकर है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। यूपी के 18 मंडलों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के शहीद स्मारक पर कांग्रेसी जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है। उनके साथ में सांसद राकेश राठौर और सांसद तनुज पूनिया भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही है। तमाम कांग्रेसी जुटे हैं और ये पूरा प्रदर्शन 18 मंडलों पर हो रहा है। यूपी के 18 मंडलों पर कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है। हम आपको दिखा दें कि देखिए लखनऊ के शहीद स्मारक पे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सभी मौजूद, कुछ युवा लोग भी हैं। हम युवा लोगों से बातें करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आज आप लोग सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बताया जाता है कि बहुत अच्छी चली योगी जी की तरफ से, लेकिन आप लोग आज सड़कों पर उतरेंगे क्यों? कानून व्यवस्था बहुत ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश की सरकार कानून के मामले में बहुत पीछे रह गई है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो आदेश दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो आदेश दिया, उनके आदेश अनुसार आज हम लोग धरना दे रहे हैं लखनऊ के ऐतिहासिक शहीद स्मारक से। देखिए, हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया जी हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, क्या मुद्दे रहेंगे उसके अलावा? यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात है, माननीय अजय राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जगह जगह घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने ये देखा है हर जिले में जाकर के कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और एकदम गंभीर अपराध, गैंग रेप जैसे नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, गोली मार करके पुलिस पे गोली चल रही है कहीं कहीं। तो ये जब देखा जा रहा है तो इसमें एक बात निकल करके सामने आई कि सरकार जो है वो केवल विशेष वर्ग को टारगेट कर रही है और बाकी जितने लोग हैं उनको खुली छूट दी हुई है कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है करो, जितनी तुम्हें अपराध करने हैं करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। संरक्षण स्वयं सरकार दे रही है और केवल मैसेज देने के लिए कि गुंडागर्दी हम खत्म कर रहे हैं, विशेष वर्ग के लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, उनको जेल में बंद किया जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार लगातार ये कहती रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जोर और हंगामा जबरदस्ती का कर रहा है। मंगेश यादव का मामला भी बहुत तूल पकड़ा। कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार जो कह रही है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त चल रही है। कहाँ दुरुस्त चल रही है? इनके खुद के आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 1/4 अपराध आपके उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं पूरे देश में। तो कहाँ दुरुस्त चल रही है? सबसे ज्यादा नंबर 1 पे महिलाओं के अपहरण, महिलाओं की दहेज से संबंधित जो हत्या होती है, और इन सारे मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। 2022 तक के आंकड़े, 22 के बाद तो आंकड़े भी निकालना बंद कर दिया एनसीआरबी ने। सर, आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे और किस तरह का प्रदर्शन रहेगा और उसकी आगे यहीं पे विरोध प्रदर्शन है। ये सरकार के खिलाफ विरोध जताने का तरीका है कांग्रेस पार्टी का कि जो बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था है यहाँ पे ध्वस्त है कानून व्यवस्था, और पुलिस के बल पे जो गुंडागर्दी आज चल रही है
कानून को नहीं माना जा रहा है, उसके खिलाफ आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन। कल मोना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि कमिश्नर कार्यालय तक जाके ज्ञापन देंगे, तो क्या वो चीज़ हुई? अब हाँ, उन्होंने कहा है तो बिल्कुल वहाँ पे चला जाएगा, सबके साथ चला जाएगा कमिश्नर कार्यालय तक। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हल्ला बोल चुकी है। वहीं लखनऊ के शहीद स्मारक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी जमा हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के कमिश्नर कार्यालय जाके ज्ञापन भी देंगे। लखनऊ से HNN न्यूज के लिए राशिद आरिफ। और सिद्धार्थनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अपना दल विधायक का प्रदर्शन लगातार जारी है। 9 दिन से धरने पर बैठे हैं विधायक विनय वर्मा। तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं, सिद्धार्थनगर से अपना दल विधायक का प्रदर्शन लगातार जारी है। 9 दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए विनय वर्मा को। अभी तक किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। SP के स्थानांतरण तक खत्म नहीं होगा धरना, ऐसा विधायक का कहना है। तो SP के स्थानांतरण को लेकर जिस तरीके से लगातार अपना दल के विधायक आवाज़ उठा रहे थे, अब 9 दिन हो गए हैं। 9 दिनों तक ये धरना अभी भी लगातार जारी है। विनय वर्मा ने यह भी कहा कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक स्थानांतरण नहीं हो जाता। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि अभी तक किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, ना ही कोई बातचीत उनसे हुई है। तो SP के स्थानांतरण को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर शुक्ला, अभी और क्या अपडेट आपके पास और विधायक का इस पर क्या कुछ कहना है? दूसरी तरफ स्थानांतरण को लेकर क्या कोई किस तरीके कोई बात विभाग के भीतर? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से सहयोगी दल के भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के विधायक सौरभ विधानसभा से विधायक हैं विनय वर्मा, उन्होंने पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन उनका जारी है। आज 9वां दिन है धरना प्रदर्शन का। उन्होंने एक स्लोगन लिखा है कि SP हटाओ जिला बचाओ। कहीं ना कहीं उन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक पुलिस अधीक्षक का जनपद से स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक वो जिले में का धरना उनका जारी रहेगा। और वहीं अभी भी कोई अधिकारी या कोई सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए या विधायक विनय वर्मा से मिलने के लिए नहीं है, लेकिन अभी भी उनका धरना प्रदर्शन जारी। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अगर हमको 2.5 साल हमारा कार्यकाल बचा है, लेकिन अगर 2.5 साल हमको धरना प्रदर्शन स्थल पर बैठना पड़ेगा तो हम बैठे रहेंगे, लेकिन हम अपनी जनता को न्याय दिला कर रहेंगे। जी बिल्कुल श्याम सुंदर शुक्ला, यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि आखिरी जो तल्खियां हैं ये कहाँ से शुरू हुई थी? बता दें कि कुछ महीनों पहले अवैध खनन को लेकर एक दलित परिवार का व्यक्ति था जो ट्रैक्टर चालक था। उसकी ट्रैक्टर पलटने से आग लगी और आग लगने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और वहीं पर ढेबरुआ थाना अध्यक्ष को हटाने को लेकर जो विनय वर्मा है विधायक, उन्होंने लगातार कई अधिकारियों को इसके शिकायती पत्र दिए और IG बस्ती को भी दिए, कप्तान को भी दिए, लेकिन इस पर कार्रवाई न होने से कि उस व्यक्ति के जिसके खिलाफ वो कार्रवाई कराना चाहते मुकदमा भी नहीं दर्ज किया गया। इसको लेकर वो लगातार कई बार अधिकारियों का चक्कर लगाते रहे, लेकिन जब उनको न्याय की आस उस दलित महिला के पास नहीं मिली तो कहीं ना कहीं विधायक वर्मा ने पहले से ही चेतावनी देकर वो धरने पर बैठ गए। और आज उनका 9वां दिन है। 10 तारीख से ही धरना प्रदर्शन जारी है। और अब ये देखना होगा कि पुलिस के बड़े अधिकारी इसमें क्या रास्ता निकालेंगे। बहुत शुक्रिया आपका श्याम सुंदर शुक्ला तमाम जानकारी के लिए। देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाकर देश को स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कानपुर देहात की नगर पालिका पुखराया स्वच्छ भारत मिशन पर पलीता लगाती नजर आ रही है। नगर पालिका पुखराया के कस्बे के वार्डों और सड़कों के ऊपर नालियां और सीवर का गंदा पानी बह रहा है। कई घरों में भी अब तक ये गंदा पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुखराया के सिद्धेश्वरी मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। नगर पालिका गली, मीरपुर मोहल्ला समेत कस्बे की गलियों में बारिश के पानी के साथ साथ सीवर का गंदा पानी भी घुस गया है। अब नगर पालिका पुखराया के रहने वाले लोगों ने चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए। भैया पानी का नरक बना दिया, इतना ज़्यादा पानी भरता है। कोई अप्रत्याशित बारिश तो है नहीं कि भाई कोई उम्मीद नहीं थी। 5 साल से ये समस्या है और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि बन रहा है, हो रहा है, होता वो कुछ नहीं रहा है। तो विकास के लिए जो पैसा आता है वो जाता कहाँ है? वो बंदरबाट में होता है, उसका और क्या होता है। अगर होता ना होता हो बंदरबाट तो कहीं हमें काम दिखाई दे भाई ठीक है मेरा मोहल्ला छोड़ दो कि दूसरे मोहल्ला में हुआ हो, किसी की भी समस्या हल वही हो। केवल आश्वासन पे आश्वासन और इसके बाद अगर ज़्यादा कहो तो धमकी, तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, तुम्हें देख लेंगे। मीरपुर का वार्ड नंबर 19 विद्यार्थी नगर मोहल्ला है। इसमें ये 4 साल से दिक्कत आ रही जब से ये मोहल्ला नगर पालिका से ज्वाइंट हुआ है।
और इतना मकानों में पानी भरा है, लोगों के आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। और जो वस्तुएं थी, इंतजाम लोग करते हैं साल भर के खाने का, वो भी दिक्कत हो रही है। रहने में भी दिक्कत है और निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है 4 साल से। और ईओ चेयरमैन से कहा जा रहा है, चेयरमैन जो बदल गए उनसे खराब ये चेयरमैन बने हैं, इन्होंने 1% कोई काम नहीं किया। उनसे कहा गया कि सर ये नालियाँ केवल डाइवर्ट करके अपने मेन नाले में डाली जाएँ, वो मेन नाले भी नालियाँ नहीं डाल रहे हैं। एक ईंट का कोई आते हैं, देखेंगे, सर्वे करेंगे और केवल धमकी देकर जाते हैं कि तालाब का हम वो करवा रहे हैं, सर्वे कराएंगे, तालाब में मकान बने, सबकी पक्की रजिस्ट्री है, सबके दाखिल खारिज है। अगर है तो आप उसको कराइए, हम तो उसके साथ में हैं, आपके साथ में। ये जो मीरपुर विद्यार्थी नगर है, ये पहले जब तक ग्राम पंचायत रही, जल निकासी कहीं कोई समस्या नहीं रही। जब से नगर पालिका में शामिल हो गया है, तब से इतनी विकट समस्या यहाँ पे हो गई है। एक प्राइमरी एक जूनियर स्कूल है, वो पूरे साल भरे रहते हैं और कम से कम 100 घर हैं, 100 से ऊपर घर होंगे जहाँ ये समस्या है, जहाँ घरों में कम से कम 2-2.5 फुट पानी भरा है। कई बार चेयरमैन से बोला गया, कई बार से ईओ से बोला गया। चेयरमैन और ईओ कहना है सारे मकान अवैध बने हैं। हमने कहा अवैध मकान बने हैं, आप उनको गिरवा दीजिए जो अवैध बने हैं नपवा के। जब काम करने का समय आता है, जब उन समस्या बताई जाती है तो वो कहते हैं सारे मकान अवैध बने हैं। ढेला भर काम नहीं किया है जब से नगर पालिका में शामिल हुआ 4-5 साल में। और ये समस्या केवल एक हमारी गली की नहीं है, ये पूरे नगर की समस्या है। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विवेक, जिस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें लोगों की बढ़ी हुई हैं, तस्वीरें भी साफ तौर पर बता रही हैं और बड़े आरोप लगाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में जो जिम्मेदार लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अभी बताना चाहेंगे, अगर हालात देखे जाए तो बद से बदतर जो है प्रयाग नगर पालिका के बने हुए हैं। एक बारिश होती है और बारिश के बाद इसमें अगर देखा जाए तो कस्बा बिल्कुल समंदर बना है। लोगों को घरों के अंदर अगर देखा जाए तो सीवर का पानी जा रहा है, नालों का पानी जा रहा है, गलियां ओवरफ्लो है, बच्चे स्कूल विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, इतना पानी ऊपर रोडों पर बह रहा है। जिसके बाद अगर स्थानीय लोगों की अगर बात माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लगातार नगर पंचायत के जो शासी अधिकारी हैं उनसे भी शिकायत कर रहे हैं। जो वहाँ के चेयरमैन है पूनम दिवाकर, कई बार उनसे भी शिकायत की है, आश्वासन मिला है लेकिन कोई काम नहीं होता। अब जब वो उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत करते हैं तो नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं या चेयरमैन है तो उन लोगों को धमकियां देते हैं, फर्जी मुकदमे में फंसवा देंगे या आप लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए धरातल पर जो विकास की स्थिति है वो शून्य है और लोगों की माने तो जो विकास का पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं अधिकारी और जो वहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो बंदरबार करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने विवेक, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद यहाँ पर तस्वीरें कुछ और होती। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौजूदा समय में घाघरा नदी का जलस्तर लगभग 36 सेंटीमीटर ऊपर है। इससे जिले के तरबगंज और कर्नलगंज तहसील इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग आगे जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं जिनके घरों में पानी भरा हुआ है वो गांव से निकलकर ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर हैं। दोनों तहसील क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 38 गांव के 75,000 आबादी समेत 18,000 के करीब पशु प्रभावित है। लोगों के आने जाने के लिए 265 नावें लगाई गई हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को राशन और राहत किट वितरित किया गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए लगातार तटबंध और नदी की निगरानी की जा रही है। पशुओं के खाने के लिए चारे और भूसे की व्यवस्था करवाई गई है। वहीं डीएम नेहा शर्मा ने अपने अधिकारियों के साथ करनैलगंज और तरबगंज तहसील क्षेत्र का दौरा भी किया है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट बांटते हुए संबंधित अधिकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए निर्देशित किया है। देखिए, मौजूदा स्थिति जो दोनों तहसील हमारी प्रभावित हैं गोंडा जनपद में, कर्नलगंज और तरबगंज, यहाँ पर नदी का जो डिस्चार्ज है एज ऑफ नाउ कुल 0.36 मीटर अबव डेंजर लेवल बह रही है और लेकिन रिसीडिंग ट्रेंड है। तो रिसीडिंग ट्रेंड में भी विशेष रूप से कटान और स्काउरिंग की बहुत गंभीर समस्या बनी रहती है, उस पर हम लोग वॉचफुल हैं। और आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो कुल 38 गांव जो हैं वो अलग अलग परिस्थिति में प्रभावित हैं। कहीं पर बहुत गंभीर है स्थिति, कहीं पर थोड़ा कम, लेकिन 38 गांव में बाढ़ के पानी से प्रभाव पड़ा है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुल 75,000 लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं इन गाँव में, जो रिहाइश कर रही हुई आबादी है। कुछ में मरूनिंग हुई है तो उसकी वजह से नाव लगाई गई हैं और गांव जो है जो कट ऑफ हुए हैं वहाँ पर नाव के माध्यम से एक निरंतर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बना हुआ है।
तो कुल 264 नाव जो है वो संचालित की गई हैं अलग अलग जगहों पर, पॉइंट्स पर, और वृहद रूप से निरीक्षण भी जो टीमें हैं वो। अधिक जानकारी लेते हैं गोंडा से हमारे संवाददाता प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, प्रशासन की ओर से मदद भी की जा रही है, खुद निरीक्षण भी यहाँ पर किया है, डीएम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया, अभी मौजूदा वक्त में क्या हालात यहाँ पर हैं और जो मदद प्रशासन की ओर से की जा रही है वो क्या काफी है? चाहूंगी पूरा मामला जब भी गोंडा में बाढ़ आती है तो गोंडा के जो तहसील करनेल तरफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसी में से हम एक बात करें तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को कहीं ना कहीं ऊंची जगहों पे लेके जाए जहाँ पर पानी ना पहुंच सके ऐसी जगह पहुंचाया जा रहा है। और 200 प्रशासन के तो 265 नावें लगाई गई और हम माने तो 75,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 18,000 पशु भी प्रभावित है, जिनके राशन किट है और खाने की व्यवस्था किया था और पशुओं को चारे की भी व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी नेहा शर्मा बराबर इस जगहों पर जहां भी बाढ़ पीड़ित है या जहां पर पानी अधिक है वहां का निरीक्षण कर रही है और कहीं ना कहीं कर रहे गए और तरफगंज के एसडीएम को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और उनकी बराबर मॉनिटरिंग के बाद खंड के द्वारा भी की जा रही है। और जिलाधिकारी नेहा शर्मा खुद इस चीजों पर बारीकी से इन बातों को संज्ञान में ले रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, जिलाधिकारी का दौरा हुआ है तो निश्चित तौर पर कुछ हालात यहाँ पर सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।